हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग ए इंग्लिश स्पोकन गुरु चैनल्स। आज हम बहुत ही अ, अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपको कहने हैं मेरी सुनो या तो फिर निकल लो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी सुनो या तो फिर रास्ता नापो। उसे शादी करनी उसे शादी करने की जल्दी है, मुझे वहाँ जाने की जल्दी नहीं है। हो ना हो, वो सच बता रहा है। जब इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हो तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, आज हम इस बारे में समझेंगे। एडवांस स्ट्रक्चर जो पहला है उसमें है मेरी सुनो या तो चलते बनो, मेरी सुनो या तो रास्ता नापो, मेरी सुनो या तो निकल लो। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हो, इस तरह के शब्द आपके आ रहे हो, इस तरह के सेंटेंस आ रहे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माई वे और द हाईवे। इसको बनाने के रूल समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेंटेंस आता है, उसके बाद इट मीन सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस माई वे और द हाईवे। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। लगता है वो कहना चाहती है, उसकी सुनो या नाश्ता ना दो। आई थिंक सी वॉन्ट्स टू से इट्स हर वे और द हाईवे। आई थिंक सी वॉन्ट्स टू से इट्स हर वे और द हाईवे। मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ या तो बॉस की सुनो या फिर चलते बनो। मुझे आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ केवल बॉस की चलती है। तो इसको हम बोलेंगे आई डोंट लाइक दैट जॉब बिकॉज देयर इज बॉसेस वे और द हाईवे। आई डोंट लाइक दैट जॉब बिकॉज देयर इज बॉसेस वे और द हाईवे। इस समय मैं कुछ कह नहीं इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम केवल मेरी चलेगी। इस समय मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम केवल मेरी चलेगी। इसको आप ऐसे बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलोगे बोलोगे दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट नेक्स्ट टाइम्स इट विल बी माई वे और द हाईवे। दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट नेक्स्ट टाइम्स इट विल बी माई वे और द हाईवे। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो निकल लो। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विथ मी, इट्स माई वे और द हाईवे। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विथ मी, इट्स माई वे और द हाईवे। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ केवल मेरी चलती है। जब आपको इस तरह से बोलना हो किसी को कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ सिर्फ मेरी चलती है या यहाँ सिर्फ उसकी चलती है, तो उसको बोलोगे बोलोगे डोंट यू नो हियर इट्स माई वे और द हाईवे। डोंट यू नो हियर इट्स माई वे और द हाईवे। मेरे घर में केवल मेरे पापा की चलती है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। या आप बोलना चाहो मेरे घर में केवल मेरी मम्मी की चलती है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है, तो उसको आप बोलोगे इन माई हाउस इट्स माई डैड्स या माई फादर वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। या इन माई वे इट्स माई मदर्स वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर आपकी सिस्टर की चलती हो, ब्रदर की चलती हो, दादा की चलती हो, तो उसके हिसाब से आप इसमें सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। हम अगर दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हमको कहना हो कि नहीं मुझे इस काम की कोई जल्दी नहीं है या मैं इस काम के लिए बहुत जल्दी में हूँ, तो इसके लिए आप बोलोगे इन नो हरी। इन नो हरी। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं जल्दी में हूँ तो आप बोलोगे इन हरी, नो हटा दोगे। पर अगर आपको बोलना हो कि मैं इसमें जल्दी में नहीं हूँ, मेरे कोई जल्दी नहीं है, तो आप बोलोगे इन नो हरी। इसको समझने का रूल्स देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद इन नो हरी, फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। या आप ऐसे बोल सकते हो वो शादी करने की कोई जल्दी में नहीं थी, तो उसको बोलेंगे आप शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड।
मुझे वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है या मैं वहां जाने की जल्दी में नहीं हूं, तो आप बोलोगे आई एम नो हरी टू गो देयर। आई एम नो हरी टू गो देयर। उस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं होगी। उस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं होगी। इसको आप बोलेंगे एट दैट टाइम ही विल बी इन नो हरी टू डू अ जॉब। एट दैट टाइम ही विल बी इन नो हरी टू डू अ जॉब। क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है, तो यहाँ पे विल बी का यूज किया गया है। और सेकेंडली यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, इसलिए विल के साथ में बी का यूज किया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए। मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी है, या मुझे लगता है तुम सोने की जल्दी में हो, तो इसको आप बोलेंगे आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, या मैं तुमसे मिलने की जल्दी में नहीं हूं, तो इसको आप बोलोगे आई एम इन नो हरी टू मीट यू। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। तुम्हें सच बताने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी इन नो हरी टू टेल द ट्रुथ। यू शुड बी इन नो हरी टू टेल द ट्रुथ। उसे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मोबाइल है। ही कैन बी इन नो हरी टू परचेज ए मोबाइल बिकॉज ही ऑलरेडी हैज वन। ही कैन बी इन नो हरी टू परचेज अ मोबाइल बिकॉज ही ऑलरेडी हैज वन। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है मानो या ना मानो, या हो ना हो। तो इसको आप बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए बोलोगे बिलीव इट और नॉट। आप इट भी हटा सकते हो, बिलीव और नॉट भी बोल सकते हैं। इसके बनाने का रूल सिंपल रूल्स है, बिलीव इट और नॉट आफ्टर दैट सेंटेंस। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मानो या ना मानो, हमने बहुत एंजॉय किया। बिलीव इट और नॉट, बी इंजॉयड अ लॉट। बिलीव इट और नॉट, बी इंजॉयड अ लॉट। मानो या ना मानो, तुम राहुल हो। बिलीव इट और नॉट, यू आर राहुल। बिलीव इट और नॉट, यू आर राहुल। मानो या ना मानो, ये सच है। बिलीव इट और नॉट, इट्स ट्रू। बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू। मानो या ना मानो, वो सच बता रहा है। और हो ना हो, वो सच बता रहा है, तो उसको बोलेंगे बिलीव इट और नॉट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। बिलीव इट और नॉट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। मानो या ना मानो, ये वो ही किताब है। बिलीव इट और नॉट, दिस इज द सेम बुक। बिलीव इट और नॉट, दिस इज द सेम बुक। आज का हमारा क्वेश्चन है कि मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो निकल लो। मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो निकल लो। पंगे लेना मतलब होता है मैस, MESS, MESS। तो इसको आप सेंटेंस को बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं चेक करूंगा, देखूंगा, और फिर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।